प्यारे बच्चों, स्वीट ड्रीम्स बेड टाइम स्टोरीज बाय मालिनी में आपका स्वागत है। इन कहानी की श्रृंखलाओं में कोई भी विजुअल्स नहीं दिखाए जाएंगे ताकि आप आराम से आंख बंद करके सो सकें और बहुत सुंदर सुंदर सपने ले सकें। मैं चाहूंगी कि ये काल्पनिक और असली पात्रों की कहानियां जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, इनके द्वारा आपके सपनों को ऐसी उड़ान मिले कि आप जो चाहे बनना चाहें, करना चाहें, जैसे अपने पंख फैलाना चाहें वो हो। इन कहानी की श्रृंखलाओं में आपको ये सब सोच के अपनी आंख बंद करके कहानी सुननी है और अपने बड़े बड़े सपनों को उड़ान देना है। प्यारे बच्चों, आज की कहानी है महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू। महादेवी वर्मा एक जानी मानी लेखिका थी और बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित थी। उन्होंने एक दिन अपने गार्डन में देखा कि गिलहरी का छोटा सा बच्चा घायल पड़ा है और 3-4 कौवे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। वो कौवे उसको नुकसान पहुंचा रहे थे, खून निकल रहा था छोटे से बच्चे, गिलहरी के बच्चे से। तो उन्होंने धीरे से उसको उठाया और अपने घर के अंदर ले आई। उसे दवाई लगाई, रुई से उसके घाव को पोंछा, थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉपर से दूध उसके मुंह में डाला और धीरे धीरे 3-4 दिन के अंदर वो ठीक हो गया। उन्होंने उसका नाम रखा गिल्लू। गिल्लू सबका प्यारा बन गया। वो कभी इधर दौड़ता, कभी उधर दौड़ता, महादेवी वर्मा के आसपास चक्कर लगाता, उनके कंधे पे चढ़ जाता। जब वो कहानियां लिखती, कविता लिखती, तो वहाँ बैठा बैठा कट 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 करके उनके साथ में अपनी प्यारी प्यारी आंखों से, चटकारेदारी आंखों से देखता, उनको अपनी तरफ बुलाता, आकर्षित करता और उनका फेवरेट बन गया, उनका पेट बन गया। धीरे धीरे गिल्लू बड़ा होने लगा। अब वो छोटे बच्चे से थोड़ा सा बड़ा हो गया। खिड़की के पास जाता और वहाँ दूसरी गिलहरियों को देख के बुलाता, उनको देखता और बाहर जाने की कोशिश करता। कवित्री महादेवी वर्मा ने एक छोटी सी डलिया ली और उसको खिड़की के पास टांग दिया। वो उसका घर बन गया। वहाँ पे झूला झूलता, उसमें सोता, उसी में बैठता। खाना उसको काजू बहुत पसंद थे। वो काजू देती तो वो कट 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 करके काजू खाता और अपने दोनों पैरों में दबा के और बहुत आनंद से उसको खाता और अपने डलिया में वापस चला जाता। फिर जब वो बाहर की गिलहरियों को बुलाता तो वो ऐसे ऐसे इशारे करता जिसे देख के महादेवी वर्मा ने छोटा सा रास्ता बना दिया खिड़की से, ताकि वो जाए और अपने बाहर के दोस्तों को मिल सके। और इस तरह गिल्लू ने बाहर जाना शुरू कर दिया। अब उसके बाहर के भी दोस्त बन गए और खूब मजे से उनके साथ खेलता और बाहर की मस्ती करके वापस फिर घर में आ जाता। इस तरह महादेवी वर्मा की और गिल्लू की दोस्ती हो गई और घर के बाकी लोगों से भी उसकी दोस्ती हो गई। एक बार महादेवी जी का एक्सीडेंट हो गया और वो बीमार हो गई, तो उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिशन लिया। जब हॉस्पिटल में रही तो अब गिल्लू घर पे था। गिल्लू बहुत उदास रहता। जो काजू उसका इतना फेवरेट होता था, जो कभी कभी तो वो कुछ और खाता ही नहीं था सिवाय काजू के। वो सारे काजू जब घर के नौकरों ने उसको दिए, रोज वो जाकर अपनी डलिया में छोड़ देता और ऐसे ही पड़े थे। जब महादेवी वर्मा आई तो उन्होंने उसकी डलिया साफ करी और देखा कि इसने तो कुछ खाया ही नहीं है इतने दिन से, ये ऐसे ही है उनके इंतजार में। फिर उन्होंने धीरे धीरे वो डलिया अपने पास मिला के रखी और वो उनके पास ही सोने लग गया और दोनों फिर से वापस एक दूसरे से अच्छे से रहने लग गए और मजे करने लग गए। इन गिलहरियों की जिंदगी सिर्फ 2 साल की होती है। जैसे जैसे 2 साल का समय नजदीक आने लगा, गिल्लू बीमार रहने लगा। अब महादेवी जी को पता चल गया कि इसकी जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई है, तो उन्होंने उसको वो जिन सारे फूलों के बीच में वो घूमता था, खेलता था, दोस्त उसके होते थे, अपना बेड जो है उसके नजदीक लगाया
ताकि वो अपनी सुंदर बटन की जैसी आंखों से बाहर देख सके और दूर दूर से इशारों में ही अपने फ्रेंड से बात कर सके। इस तरह और भी दिन बीत गए और धीरे धीरे वो टाइम भी आ गया जब वो हमेशा के लिए सो गया। महादेवी जी ने लिखा है कि इस तरह से वो सोया कि वो फूल जिनके बीचों बीच वो घूमता था वो ऐसा लगता है उनको जैसे कि वो कोई फूल बन गया और अब वो फूल महादेवी जी से बातें करने लग गए। तो उन्होंने उस गिल्लू की प्यारी प्यारी हरकतें, प्यारी प्यारी उसकी मुस्कुराहट और उसके खेल, उसका भागना, दौड़ना, दोस्त बनाना, ये सारी चीजों को एक कहानी के तौर पे लिखा जिसका नाम रखा गिल्लू, अपने छोटे से गिलहरी के बच्चे के नाम पर। और यही गिलहरी का बच्चा वो सबका फेवरेट था उनके घर पे। तो उसकी याद में आज आपने भी गिल्लू की स्टोरी सुनी, अच्छी लगी ना? अब नहीं करेंगे। गुड नाइट।